अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अपने घर में हैरो हैरियत से होगी। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर में हैरो हैरियत से रखें। आप सबके ईमान में, खुशियों में अल्लाह पाक बरकत अता करें। आमीन इलाही आमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के ऊपर आप सब ने भी आमीन कहना नहीं भूलना। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आपके छोटे से क्लिक से किसी का बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो किसी का अगर अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो उसमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने डेली की रूटीन के ऊपर ही बनाया हुआ है। आज का जो कोई टॉपिक है वो मैं कुछ खास नहीं रख रही, बस रोज़ाना की जो रूटीन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और चलते हैं जी व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं वॉश कर रही हूँ अपने स्टोव को, और स्टोव जो है वो काफ़ी सारा गंदा हो गया था। और ज़ाहिर सी बात है कुकिंग का जो काम है उसमें जो है ना, ज़ाहिर सी बात है ये जो बिखेरा ये तो पड़ता ही पड़ता है ना। तो मैंने इसको जी यहाँ पे अच्छी तरह से अब इसको वॉश कर लिया है और अब मैं ना इसके जो क्लिप्स हैं इसके ऊपर लगाऊंगी, सेट करूँगी और उसके बाद इसको मैं किचन काउंटर पर लगा दूँगी। अच्छा, चूल्हा अगर गंदा होना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे इस तरह लगता है कि जैसे ना मेरी कुकिंग भी जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं मेंटली तौर पे खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, मुझे दिख रहा हो कि चूल्हा गंदा है। और फिर अक्सर मेरे साथ होता ही है कि जिस दिन मैंने इसको वॉश करना होता है ना उसी दिन या तो दूध बॉयल हो जाता है या फिर मेरे से कोई चीज़ गिर जाती है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होना ही होता है। तो मैं बहुत परहेज़ करती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों होता है। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं अपना स्टोव भी चेंज करने वाली हूँ, तो जब मैं चेंज करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी हानिया के बाल काफ़ी सारे ना रफ़ हो रहे थे, खुश्क हो रहे थे, और मैं बालों के मामले में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बाल जो है ना वो हमारी खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करते हैं, ख़ास करके ख़वातीन की खूबसूरती में। जिस तरह मर्द हज़रातों को गंजा होना गवारा नहीं, इसी तरह हमें भी हमारे बालों का झाड़ू बनना गवारा नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने वातिका का आलमंड ऑयल अच्छी तरह से हानिया के सर में मसाज करने के बाद उसके बाल सेटमेंट कर दिए थे। यहाँ पे माहिर अली मेरे पास आ गए थे, मामा जी मेरे बाल भी बना दो, तो उसके बाल भी मैं यहाँ पे बना रही थी। बहुत प्यारे से जो है ना आके बाल बनवा रहा था। अच्छा, मैंने आप सबसे इस बात के बारे में मालूम करना था, अगर आप में से किसी को पता हो तो लाजमी बताइएगा। मेरे ना बेटे के सर में ये देखें कि ये ना 2 पगवाल हैं। अच्छा, हम लोग तो इसको पगवाल कहते हैं, कुछ लोग इसको चक्कर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो वेल ये जो भी आप इसको कहते हैं तो मुझे बताइएगा कि जिस बच्चे के सर में ये 2 होते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है ना। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया कि जिस बच्चे के सर में 2 हों तो उसके बाद दोबारा बेबी होता है, और जिस बच्चे के सर में ये 2 पगवाल हों तो वो बहुत ज़िद्दी होता है, उसके डबल माइंड वो होता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मुझे बताया गया ना। बाकी इसमें कितनी हकीकत है ये तो परवरदिगार आलम ही जानता है। तो यहाँ पे जी हम अपने व्लॉग को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मेरे से शेयर लाजमी करिएगा। यहाँ पे जी अब हल्की फुल्की मैं डस्टिंग कर रही थी क्योंकि सफाई मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन बच्चे जो बखेरा डाल रहे थे ना साथ साथ में उसको नीट एंड क्लीन भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में वो जब आए तो बखेरा पड़ा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब वो आए तो घर नीट एंड क्लीन हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्प्रे कर रही हूँ कमरों में, क्योंकि बारिश की वजह से, सील की वजह से ना काफ़ी सारी स्मेल कमरों में ना दरो दीवार से होती है, और ये जो पर्दे हैं या बिस्तर हैं ये सिले सिले होते हैं ना तो इनसे अजीब सी स्मेल होती है। तो आजकल बारिशें हैं, धूप तो लग नहीं रही, जिस वजह से मैं जो है ना मतलब इन चीज़ों को धूप भी नहीं लगवा पा रही। तो यहाँ पे बच्चों को कार्टून्स लगा के दिए थे कि ये लोग बैठ के कार्टून्स देखें, और मैं अपने मामूल के काम जो है ना वो कर रही थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से जो सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब अपनी हानिया की जो उसके एग्ज़ाम है, मतलब उसका 2 दिन स्टडी का होता है, उसके बाद 3rd डे उसका एक ना पेपर होता है, कभी इंग्लिश का कभी उर्दू का, जस्ट लाइक टेस्ट जैसे होते हैं वो हो रहे हैं। मेरी अब ये कोशिश है कि मैं ना उसके स्टडी के ऊपर ना ट्यूशन के अलावा भी ना उसका फ़ोकस करूँ। उसका मैं डेली रूटीन पे लेसन सुनती हूँ, वो क्या पढ़ रही है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, कितना उसको याद होता है, कितना नहीं होता। तो अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाब करे, आप लोग दुआ करिएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने 1 साल जो है ना तकरीबन 1.5 साल इसका वेस्ट हुआ है एक और स्कूल में जहाँ पर मैंने पहले इसको एडमिशन करवाया था इसका। लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, जस्ट लाइक के फंक्शंस होते थे, बहुत सारी सरगर्मियाँ होती थी, तो स्टडी के ऊपर इतना खास गौर नहीं था। तो अब यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया, यहाँ पे स्टडी के ऊपर तवज्जो तो है,
लेकिन हानिया जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन मेरी अब पूरी तवज्जो, मैंने इसकी ट्यूशन वाली जो बाजी है उसके साथ भी बात की थी कि आप काइंडली इसको इतना अच्छे प्रिपेयर कर दें कि ये पोजीशन होल्ड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो अब टेस्ट आए थे तो इसके नंबर्स इतने अच्छे आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई इसके नंबर देख के। और इसकी मैम बता रही थी कि माशाल्लाह आपकी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छा पढ़ लेती है और इंशाल्लाह ये पोजीशन जो है ना लाजमी लेगी। तो आप लोग दुआ करिएगा, क्योंकि सबके बच्चे जो है ना सबको बहुत प्यारे होते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। आप लोग यकीन करें, सुबह 6 बजे से जब मैं उठती हूँ हानिया के लिए तो मैंने क्या करना होता है, इसकी यूनिफॉर्म को मैं रात को ही सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ, लेकिन फिर इसके लिए मैंने हल्का फुल्का नाश्ता बनाना होता है। नाश्ता इसको थोड़ा बहुत करवा के भेजती हूँ, क्योंकि खाली पेट मैं इसको बिल्कुल नहीं भेजती। बच्चे की बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो स्कूल में सर्फ होती है, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे को कुछ ना कुछ खिला के भेजें। ये बहुत ज़्यादा नखरे करती है नाश्ते के टाइम में, इसकी यही कोशिश होती है कि मैं ना बस जान छुड़वाऊँ, लेकिन मैं फिर भी या तो इसको दही दे देती हूँ या फिर इसको थोड़ा सा ना अंडा फ्राई हाफ़ फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो भी बड़ा खुश होकर खा लेती है। तो मैं इसको दे देती हूँ कि मतलब इसके पेट में कुछ ना हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका ना इसकी रिवीजन करवा रही थी, इसको सुन रही थी कि मुझे पता चले मेरी बेटी कहाँ तक जो है ना वो पहुँची है अपनी याददाश्त के लेवल पर ना, मतलब लर्निंग के लेवल पर कहाँ तक पहुँची है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई थी छत पर ज़रा टूर करने, और छत का जो टूर है मैं आप सबको भी करवा रही हूँ। मौसम कुछ इस तरह का था, मतलब बादल जो है ना वो बने हुए थे। और ये जो दरख्त है ना, आप लोग को एक बात बताऊँ, मेरे बच्चे जो है ना अक्सर मुझसे पूछते मामा क्या ये फ्रूट है, तो मैं कहती हूँ ये फ्रूट नहीं है, इसके ऊपर ना ये कड़वा कड़वा कुछ लगा हुआ है। तो ये बस इसको गौर से ऐसे देखते रहते हैं कि ये कुछ खाने वाला शायद, और मैं इनको बार बार पकड़ के लाती हूँ कि इधर नहीं जाओ। कभी झंडे के पास जाते हैं कि हम अपना जो है ना पाकिस्तान का झंडा देखें, उसको देख देख के तो नारे लगा रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और उसके बाद फिर इस पेड़ के पास आ जाते हैं। और जहाँ पे मेरी जो दुआ है जी तो बस हमें देखती रहती है। और मैं इनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है ना बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे जो हैं वो आपके नेचर के करीब होते हैं, मतलब माँ बाप के करीब होते हैं, और बच्चों के साथ अटैचमेंट अच्छा वाला होना चाहिए, ताकि कल को यही बच्चे जो है ना वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हों, आपके लिए कुछ करने वाले हों। और बच्चों का जहन जितना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी आप उनकी अच्छी नशोनुमा करेंगे, तरबियत करेंगे, कल को आपको ही इसका 100% फ़ायदा भी होने वाला है। तो जहाँ पे जी मैं जो है ना अब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड छत पे करने आई थी। और आप लोग को क्या लगता है कि क्या हमें बच्चों के साथ अपनी अच्छी वाली अटैचमेंट करनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमें जो है ना लाजमी बच्चों के साथ अटैचमेंट करनी चाहिए। तो ये रहा जी वो फल जो मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा क्या हम इसको खा सकते हैं, हमें तोड़ के दो, हम इसको खाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे जी अब शाम का टाइम था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अब क्या बनाऊँ। जब कुछ नहीं सोचा तो फिर मैंने सोचा कि चलें अब जो है ना नीचे जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ना अपने मेंटली प्रिपेयर किया कि नीचे जाके ना बनाना क्या है। तो आज मैंने सोचा था दाल और कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह अब नीचे जाके वही हम बनाते हैं। तो ये मैं आपको फ्रूट दिखा रही हूँ जो मेरे बच्चे कहते हैं मामा ये कौन सा फ्रूट है, हमें खाने हैं, इसको तोड़ के दो। तो वैसे ही लगे इतने प्यारे लगते हैं। अगर ये होते अंगूर तो मैं तो लाजमी इनको तोड़ती भी और खाती भी, क्योंकि मेरे तो छत पे आधे से ज़्यादा पेड़ आया हुआ है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं बना रही हूँ दाल और कद्दू की सब्ज़ी। ये तकरीबन रेडी हो चुकी थी और इसमें मैं जो है ना कलौंजी डाल के बाकी के जो मसाले हैं ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह सब कुछ शामिल करके इसमें घी भी मैंने शामिल जो है ना मज़ीद करना है। और आज हमारा घी ख़त्म हो गया था और मुझे याद ही नहीं रहा इनको बताना, तो घर में देसी घी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो वही जो है ना इसमें शामिल कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक मतलब मुझे मेरी कुकिंग में चिकनाई नज़र नहीं आती तो मुझे ना उसकी लुक अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैंने यहाँ पर ना देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब पता नहीं इनको कैसी लगती, लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी, इसकी लुक ही अच्छी लग रही थी। तो माशाल्लाह से हमारी कुकिंग यहाँ पे बनकर तैयार हो गई। थोड़ी सी इसकी बुनाई मज़ीद करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर हरे धनिया की गार्निशिंग करके तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कुकिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप लोग को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से जो सवाल करती हूँ मुझे उसका जवाब आप लोग नहीं देते। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं देते। व्लॉग देखते हैं, वॉच करते हैं या फिर जस्ट उसको प्ले करके रख देते हैं। अच्छा, आपके व्यूज़ फिर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मोस्ट थैंक यू कि आप कम अज़ कम मेरी वीडियो को प्ले तो करते हैं ना। लेकिन अगर हो सके तो जिस टॉपिक पर आपसे पूछा जा रहा होता है मुझे बताया करें, ताकि मेरी जो खुद की जो मोटिवेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों। तो यहाँ पे जी अब रात का टाइम था और मुझे लग गई थी भूख। आज मैंने मंगवाए थे अपने हस्बैंड से। हमारे यहाँ जो है ना अलकदूस के दही बड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये होममेड होते हैं प्योरली।
मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो इनको जो है ना बड़े शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैंने ये मंगाए थे इनसे, और साथ में इसके पापड़ी मिलते हैं, और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी इतनी मज़े की पापड़ी होती है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मैं खुद अकेली वीडियो बना रही थी, फिर हानी कहते मामा लाए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो फिर हानिया की हेल्प से ना मैंने ये वीडियो बनाई, और ये सारा क्रेडिट ही हानिया को जाता है। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आप लोग मेरे हामी होते ना तो मैं आप लोग को ज़रूर जो है ना इसकी ट्रीट देती। बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी होते हैं ये दही बड़े। यहाँ पे जी हम दही बड़ों को अब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।